हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता स्लाइड और मैं हूँ डॉक्टर संगीता। आज मैं आप लोगों के सामने कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम हम बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ एकदम छोटा सा शब्द पे, इम्यून सिस्टम होता क्या है। ये इम्यून सिस्टम होता है हमारा बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स ये हमारा बॉडी को रोग के साथ फाइट करने में हेल्प करता है। ये देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट के चारों तरफ इवन हम जो बात कर रहे हैं ना, हमारा मुंह से भी बैक्टीरिया वायरस निकलता है। ये बैक्टीरिया वायरस चारों तरफ घूमता रहता है। सारे बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल नहीं होता है। जो भी है, ये बैक्टीरिया वायरस के साथ फाइट करने के लिए हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा बॉडी उसके साथ फाइट करता है, रोगों के साथ, बैक्टीरिया वायरस के साथ ना फाइट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम को ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम नेचुरली अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा नेचर में, मतलब इन्वायरमेंट हमको सब कुछ दिया है। तो इस नेचर में ना काफ़ी सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, इस नेचर में ही सब कुछ है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए और हम अपने जो मील है ना, हमारा जो रेगुलर लाइफ का जो मील होता है, उस मील में हमें रेगुलर इंक्लूड करना है। हमारा फूड का जो फूड हैबिट है थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या खाने से हमारा नेचुरली इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एनवायरनमेंट के, मतलब हमारे जो चारों तरफ जो आसपास जो है ना, इसमें हर चीज आपको मिल जाता है। तो ये चीज हम बता देते हैं। ये जो हम जो बोल रहे हैं ना, ये कोई मैजिक नहीं है। ये जो हम आज जो आपको जो बताएंगे, आप रेगुलर मील में ये इंक्लूड कर दीजिए, आपका कल आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता, ये कोई मैजिक नहीं है। ये एक क्रोनिक प्रोसेस है। आपको लगातार 1 ईयर तक, साल भर तक आपको ऐसे रेगुलर फॉलो करना है। तब आपका धीरे धीरे इसका रिजल्ट पता चलेगा। इसका रिजल्ट डेफिनेटली पता चलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दावा के साथ कह सकती हूँ आपका होगा, क्योंकि मेरा ये हुआ है, मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है। मेरे को ना हर मंथ में मेरा टॉन्सिल हो जाता था। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, हमेशा टॉन्सिल हो जाता था। मैं रेगुलर क्या करती थी, नींबू पानी वगैरह ये सब पीती थी। नींबू में तो सिट्रस फ्रूट में आता है, तो उसमें बहुत सारे विटामिन सी वगैरह होता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो हम साल भर लेने के बाद, तब तो हम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें ये सोच के हम नहीं लेते थे। तब हमको ये था जो पेट में फैट नहीं जमा होगा, इस टाइप का सोच के हम लेते थे, एनर्जेटिक रहेंगे ये सोच के लेते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, मेरा वो जो टॉन्सिल था ना, वो एकदम गायब हो गया। लास्ट 7 से 8 ईयर्स हो गया, जो मुझे अभी तक कोई टॉन्सिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डेफिनेटली दवा के साथ कह सकती हूँ आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। लेकिन ये एक क्रोनिक प्रोसेस है। आपका आज बोल दिए काल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसका रिजल्ट आप चाहेंगे तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक क्रोनिक प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। ओके, और एक मैं गारंटी के साथ, दवा के साथ कह सकती हूँ, आप अपने इम्यून सिस्टम को मेडिकेशन के थ्रू तो कभी भी नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आप मेडिसिन से आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, वो आप कुछ टाइम के लिए आपको फायदा मिल सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन मेडिसिन के थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका फूड हैबिट जो है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ इम्यून सिस्टम जो इम्यून बूस्टर जो कुछ फूड आता है ना, उसको अपने मील में इंक्लूड करना है, तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। ये एकदम। सबसे पहले मैं आती हूँ सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टा टाइप का फल होता है ना, जो खट्टा खट्टा लगता है, जैसे हुआ ऑरेंज हुआ, संतरा, लेमन हुआ, और लाइम हुआ, मौसम्बी हुआ, ये जो खट्टा खट्टा टाइप का, और वो ग्रेप्स हुआ, ये सब जो हल्का खट्टा खट्टा टाइप का फल होता है, ये सिट्रस ग्रुप में आता है। ये सिट्रस ग्रुप में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी। तो ये विटामिन सी क्या होता है, हमारा बॉडी में ना व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है, इसको ये बढ़ा देता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स से जो होता है, जो हमारा बॉडी में रोग प्रतिरोध
करने के लिए, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। ये रोग मतलब फाइट करता है, जो जर्म्स बैक्टीरिया होता है उसके साथ ये फाइट करता है। जब हम ये सिट्रस टाइप का फल खाएंगे तभी ना हमारा बॉडी में ये व्हाइट ब्लड कर्पसल्स बढ़ेगा, तब हमारा बॉडी उसके साथ फाइट कर पाएगा। इसीलिए अब अपने रेगुलर लाइफ में सिट्रस टाइप का जो फ्रूट्स आता है, जैसे ऑरेंज हुआ, मौसम्बी हुआ, मौसम्बी तो बहुत सस्ते में भी मिलता है, ये सब आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे इसको हम लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा ही। इसके अलावा विटामिन सी हमारा जो स्किन है ना, स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो एक साथ आपको दो काम हो जाएगा, स्किन भी काफ़ी आपका हेल्दी रहेगा और इम्यून सिस्टम भी बूस्ट। नेक्स्ट आता है ब्रोकोली। ब्रोकोली जो होता है ना, ब्रोकोली बहुत इजीली हमारा मार्केट में मिल जाता है, या मॉल वगैरह में या मार्केट में आजकल तो ब्रोकोली बहुत इजीली मिलता है। ये ब्रोकोली में भरपूर मात्रा में भंडार होता है विटामिन और मिनरल्स का। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एज वेल एज मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स होता है। इसमें फाइबर्स तो बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है और कितना बेनिफिशियल है वो सबको मालूम है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है। तो ब्रोकोली वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट वेजिटेबल्स होता है ये। तो इसलिए अपने फूड में, अपने मील में ब्रोकोली ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैं कुछ लिख भी ली हूँ अपनी डायरी में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने कुछ नोट भी कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्पिनाच। स्पिनाच में क्या होता है, भरपूर मात्रा में रहता है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, इसके अलावा इसमें रहता है बीटा कैरोटीन, व्हिच में इंक्रीज द इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो आपको स्पिनाच अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। दही, योगर्ट, दही में विटामिन डी होता है। ये विटामिन डी व्हिच रेगुलेट आवर इम्यून सिस्टम। ये विटामिन डी हमारा बॉडी को ना एक नेचुरल पावर देता है जो डिजीज के साथ फाइट कर सके। तो ये विटामिन डी इसलिए अपना बॉडी में होना ही चाहिए। आप दही रेगुलर अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है आलमंड, बादाम। बादाम में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ई, जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए अपना रेगुलर लाइफ में बादाम को भी इंक्लूड करिए। नेक्स्ट आता है ग्रीन टी। हम लोग तो ऑलरेडी टी पीते ही है, वही टी के जगह में अगर हम लोग ग्रीन टी पियेंगे, व्हिच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स भी इसमें होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए टी के जगह में ग्रीन टी लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। फिर नेक्स्ट आता है पपाया। पपाया कितना इजीली हमारे चारों तरफ मिल जाता है, फल के दुकान में, सब्जी के दुकान में पपाया बहुत इजीली मिलता है और काफ़ी सस्ते में भी मिलता है। तो पपाया में क्या होता है, फुल लोडेड ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा इसमें रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम पपाइन दैट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। इसमें जो पपाइन होता है ना, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो सूजन वाली जो बीमारी होता है ना हमारा बॉडी में, इसके लिए ये हेल्प करता है, मतलब सूजन वगैरह ये सब प्रतिरोध करता है। तो इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वाटरमेलन। वाटरमेलन अभी गर्मी के टाइम में कितना इजीली मिल जाता है, ये वाटरमेलन को अभी लेना चाहिए आपको। तो वाटरमेलन में क्या रहता है, ग्लूटाथियोन होता है, व्हिच फाइट इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। ये अपने इन्फेक्शन के साथ ये भी फाइट करता है ग्लूटाथियोन, और हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट आता है स्वीट पोटैटो, जिसे हम शक्करकंद भी बोलते हैं, कोई कोई लाल आलू बोलते हैं, कोई कोई मीठा आलू बोलते हैं, कोई शक्करकंदी बोलता है, ये सब इसका नाम है। जो स्वीट पोटैटो आता है ना, वो बहुत हेल्दी फूड में आता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड में आता है। पहले हमको भी नहीं मालूम था, बाद में पता चला शक्करकंद बहुत ही हेल्दी, मतलब बहुत हेल्दी फूड में आता है। कैरोट्स और स्वीट पोटैटो हैव बीटा कैरोटीन, जो हमारा बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करने में हेल्प करता है। ये जो हमारा बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स होता है, जो बैड रेडिकल्स बॉडी को जो खराब करता है, इसको डैमेज करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है एक तरह से ये देखा जाए तो। इसीलिए स्वीट पोटैटो, कैरोट्स ये सब लेना चाहिए।
नेक्स्ट आता है जिंजर और गार्लिक। जिंजर और गार्लिक कितना इजीली मिल जाता है। तो गार्लिक में जो रॉ गार्लिक है ना, रॉ गार्लिक हमारा जो स्किन का इन्फेक्शंस में फाइट करने में हेल्प करता है। जैसे कुछ कुछ इन्फेक्शन हो जाता है ना स्किन वगैरह में, तो अगर आप रॉ गार्लिक लेते रहेंगे तो ये सब से आप बच सकते हैं। ओके, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब के साथ आप बच सकते हैं। जिंजर है ना, जिंजर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स पे मतलब बहुत अच्छा सोर्स है। ये ना जैसे नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ये सब भी मतलब दूर करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको जिंजर वगैरह ये सब अपने जो रेगुलर लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो रॉ जिंजर है ना, रॉ जिंजर कभी कभार नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या कंस्टिपेशन का जिसका प्रॉब्लम है उन लोगों को कंस्टिपेशन बढ़ सकता है। लेकिन जिंजर को कभी भी आप जब ग्रेट करके पानी में बॉईल करके उस पानी को जब छान के पियेंगे, स्ट्रेन करके पियेंगे, तब आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन जिसको पाइल्स का भी प्रॉब्लम है वो भी अपना रेगुलर लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। पाइल्स का प्रॉब्लम में भी ये कुछ नहीं होता है। हम नेक्स्ट आता है टर्मरिक। आप कच्चा जो हल्दी है ना, कच्चा हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसे भी हम मतलब आप अपने रेगुलर लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कच्चा हल्दी के साथ भी एक प्रॉब्लम ये है, जो आप इसको रॉ लेंगे तो हो सकता है, मे भी किसी किसी को हो सकता है, सबको नहीं, आपको कंस्टिपेशन होने की चांसेस हो सकता है। तो आपको इसमें क्या है, थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करके पानी में बॉईल कर लीजिए। पानी में बॉईल करने के बाद स्टेन कर लीजिए। अगर पाउडर वाला आप टर्मरिक यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर को भी आप ऐसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद कुछ टाइम इसको रख दीजिए। नीचे जो हल्दी का जो आ जाएगा लेयर, उसको आपको नहीं लेना है। ऊपर ऊपर जो पानी है, वाटर है, उसको आप स्टेन कर लेना है। तब आपका कभी भी आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है पोमेग्रेनेट जूस। जो अनार का जूस है ना, उसे भी हमारा रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें क्या है, ये भी हमारा जो बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस ये सब होता है ना, ये और फ्लू वगैरह ये सब आता है, उसके साथ फाइट करने में हमें हेल्प करता है। अच्छा, ये सब तो नॉर्मली हमारा मतलब इन्वायरमेंट में बहुत इजीली मिल जाता है और हम अपने लाइफ में ये सब इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब आप कम से कम साल भर अपने लाइफ में इंक्लूड करिए, तो देखिए आपका इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। आपका रिजल्ट 6 मंथ या 7 मंथ के बाद आपको खुद से ही पता चल जाएगा। ये तो मेरा दावा है, जो मैं ये जो बोल रही हूँ एकदम श्योर होता है। इसके अलावा मैं कुछ और बताती हूँ। ये आप खा रहे हैं और उसके साथ आपको कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल भी लीड करना है। जैसे कि आपको पर डे 10 to 15 मिनट्स फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है, जिसपे अनुलोम विलोम या कपालभाति ये सब आपको इंक्लूड करना है। और प्लस पर डे 7 to 8 आवर्स आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। अब हेल्दी खाना खा रहे हैं बट रात भर सोते नहीं है, रात भर मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको 7 से 8 घंटा नींद लेना है, 10 to 15 मिनट्स फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है, हाफ एन आवर के लिए आप वर्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये अगर आपने लाइफ में इंक्लूड कर लिए तो आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। तो आप इस तरह से अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके लाइफ में छोटा सा चेंज जरूर लाएगा। स्टे हेल्दी। हम फिर मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।